आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है आउटसाइड द वायर। कहानी की शुरुआत होती है साल 2036 में, जहाँ विक्टर कोवाल नाम का एक रशियन बंदा देश में दंगे करवा रहा था। देश में जंग जैसे हालात होने के कारण यूएस आर्मी के लोगों को तैनात किया गया था। यूएस आर्मी अपने साथ रोबोट्स को भी लेके गई थी, जिन्हें गंप कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस फौजी चारों तरफ से घिर चुके थे। लगातार गोलीबारी होने के कारण रोबोट्स भी अब तहस नहस हो रहे थे। यूएस फौजियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसके बाद हम एक हार्प नाम की ड्रोन पायलट को देखते हैं, जिसे कैमरा से एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक थे और वो गाड़ी यूएस फौजियों की तरफ जा रही थी। फिर हार्प ने मिलर से उस गाड़ी को मिसाइल से उड़ा देने की परमिशन मांगी, लेकिन मिलर ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे अभी भी उनके दो फौजी घायल अवस्था में फंसे हुए थे और उस मिसाइल से अगर गाड़ी को हम उड़ा देते तो उस धमाके में उन फौजियों की भी मौत हो सकती थी। इसके बाद हार्प ने कैप्टन ब्राइडन से उस गाड़ी को उड़ाने की परमिशन मांगी, लेकिन कैप्टन ब्राइडन ने भी मिसाइल चलाने से इनकार कर दिया और परमिशन नहीं दी। अपने दोनों कैप्टन से परमिशन ना मिलने के बाद भी हार्प ने मिसाइल चलाई दी। इस धमाके में मिलर के दो फौजी मारे गए, लेकिन 38 की जान बच गई। उसके बाद भी मिलर को हार्प पे बहुत गुस्सा आया। हार्प ने अपने सीनियर्स की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए हार्प को वहां से हटाकर यूक्रेन में यूएस मिलिट्री बेस पे भेज दिया गया। वहां पे हार्प को कैप्टन एकार्ट मिलते हैं। कैप्टन एकार्ट हार्प से बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे जिंदा बच गए तो तुम्हें वापस यूएस एयरफोर्स में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी कहानी दूसरों को चेतावनी के तौर पे सुनाई जाएगी। उनके बाद हार्प को कैप्टन लियो से मिलवाया गया, जो कि उसके सीनियर थे। कैप्टन लियो ने उसे अपने मिशन में शामिल किया, जहां उसे कुछ मेडिसिन को पास के क्लिनिक तक पहुंचाना था। असल में वहां पे एक बहुत ही जानलेवा वायरस फैल गया था, उसी की मेडिसिन उन्हें क्लिनिक तक पहुंचानी थी। इसके बाद लियो ने हार्प को विक्टर कोवाल के बारे में बताया, जिसने यूक्रेन में बम धमाके करके 25,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस वक्त विक्टर कोवाल एक स्टेमा पेरिमेरा नाम के जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पे रशियन न्यूक्लियर बम रखा हुआ था, जिसकी मदद से विक्टर कोवाल न जाने कितने लोगों की जान लेना चाहता था। अब लियो ने विक्टर कोवाल को पकड़ने की जिम्मेदारी भी हार्प को दे दी थी। जब ये लोग मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, तब हार्प ने देखा कि लियो तो असल में एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर है। इसका मतलब है कि वो इंसानी रोबोट सुपर सोल्जर है। जिसके बाद लियो हार्प को बताता है कि उसने उसको इसलिए चुना है क्योंकि वो दूसरों से हट के सोचने की क्षमता रखता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पे मिलर और उसके साथी सोल्जर्स पहुंच गए और उन्होंने हार्प की कुटाई करना शुरू कर दी, क्योंकि हार्प की वजह से उनके साथी दो सिपाही सोल्जर मारे गए थे। लेकिन तभी लियो ने बीच में आकर हार्प को बचाया और उसके बाद वो मिशन के लिए निकल गए। मिशन की तरफ रास्ते में हार्प ने लियो को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई और उसके बाद वो दोनों हंसी मजाक करते हुए मिशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब जाते वक्त आगे रास्ते में यूक्रेन के लोगों ने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर्स को अपनी सरजमीन पर नहीं चाहते थे। तभी गंप रोबोट ने उनपे एक गोली चला दी, जिसकी वजह से मामला और खराब हो गया। जिसके बाद लियो ने उनके लीडर से बात करके जैसे तैसे मामला ठंडा किया, लेकिन तभी विक्टर के लोगों ने फौजियों पे गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पे जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। विक्टर के लोगों ने बम धमाके करके कई सारे गंप रोबोट्स को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से लियो और हार्प को वहां से पैदल ही मेडिसिन को लेके भागना पड़ा। जिसके बाद वो किसी तरह से रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचे और उसके बाद लियो ने वैक्सीन को डॉक्टर को दिया। तभी वहां पे विक्टर का एक आदमी पहुंच गया और उसने लियो और हार्प को मारने के लिए गोली चला दी और वो गोली जाके डॉक्टर और नर्स को लग गई। तभी लियो ने घूम के उस आदमी की तरफ गोली चलाई और उस आदमी को पकड़ लिया और उससे विक्टर की लोकेशन मांगी, लेकिन उस शूटर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर में वहां के आम लोगों ने उस शूटर को पीट पीट कर मार डाला। हार्प ने फिर लियो से कहा कि उसे इस जानकारी को बेस तक पहुंचाना चाहिए, जिस पर लियो कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। इसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे थे, तब लियो ने हार्प से कहा सुपर सोल्जर होने के कारण उसे कुछ कानून तोड़ने की आजादी है। इसके बाद हार्प और लियो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सोफिया है। वो यूक्रेन की तरफ से लड़ रही थी। उसने लियो और हार्प को बताया कि यहीं आसपास कुछ कोड्स छुपाए गए हैं, जिन्हें हासिल करके विक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना चाहता है। इससे पहले कि विक्टर उन कोड्स को पाए, लियो और हार्प को उसे पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद सोफिया ने लियो और हार्प को एक आदमी से मिलने को कहा, जिसे कोड के बारे में पता है। इसी के साथ साथ लियो और हार्प ने
सोफिया से भी कई सारे हथियार खरीदे। जिसके बाद सोफिया ने कहा कि ये सारा पैसा युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं हथियार को खरीद के भी तुमने एक अच्छा काम किया है। इसके बाद सोफिया लियो और हार्प को एक ओस्लैक नाम के बंदे से मिलवाती है, लेकिन उसने अपने आदमियों से बोल के लियो पे हमला करवा दिया। लेकिन लियो भी कोई आम आदमी तो था नहीं, वो एक सुपर सोल्जर था, तो उसने बड़ी आसानी से उन सभी आदमियों की ठीक ठाक कुटाई कर दी। तभी ओस्लैक अपनी जान किसी तरह बचा के वहां से भागने लगा, लेकिन फिर लियो ने उसको भी धर दबोचा, उसको पकड़ा और उससे कोट्स कहाँ पे हैं इसके लिए पूछने लगा। पहले तो उसने नहीं बताया, लेकिन फिर वो बताने को तैयार हो गया। उसने बताया कि कोट्स पास के ही बैंक में मौजूद हैं। उसी के बाद सोफिया ने ओस्लैक के सर में गोली मार दी, जिसके बाद वो बैंक की तरफ निकल पड़े। वहीं रास्ते में लियो ने हार्प को बोला कि उसके पीठ में लगा ट्रैकर निकाल दे, क्योंकि उसे डर था कि इस ट्रैकर की मदद से रसियन भी उस तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार हार्प ने लियो के पीठ से वो ट्रैकर निकाल दिया। उसके बाद लियो और हार्प बैंक के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही लियो ने विक्टर के लोगों पे हमला बोल दिया और हार्प अंदर फंसे आम लोगों को बाहर निकालने लगा। तभी वहां पे लियो के ऊपर एक रोबोट ने हमला कर दिया, लेकिन लियो और हार्प ने मिलके उसे किसी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद लियो विक्टर और उन कोड्स की तलाश में लग गया और इधर हार्प ने एक हार्ट को कॉल करके और फौजियों को भेजने के लिए कहा। कुछ देर में जब आर्मी की गाड़ी आई, तब हार्प ने देखा कि एक हार्ट ने फौजियों को भेजने की जगह रोबोट्स भेज दिए थे। तभी विक्टर के आदमी अचानक बैंक से निकले और उन्होंने आम आदमियों को हॉस्टेज बना लिया और उनके सर पे गन रख के उन्हें मारने की धमकी देने लगे। तभी एक रोबोट ने उनमें से एक आदमी पे गोली चला दी और तभी दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई सारे आम आदमी बिना मतलब के मारे गए। तभी हार्प ने जितना हो सके लोगों को बचाया और एक सुरक्षित जगह पे ले आया। फिर हार्प ने एकहार्ट को कॉल किया। तब उसे पता चला कि एकहार्ट तो वहाँ पे एक ड्रोन भेज के एक मिसाइल से इस पूरी जगह को तहस नहस करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लियो ने देखा कि एक आदमी कोट चुरा कर वहाँ से भाग रहा है। लियो उसने उसका पीछा किया, उस पर गोली भी चलाई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन लियो हार मानने वालों में से नहीं था। लियो भी उसके पीछे पड़ा रहा। काफी देर तक भागने के बाद लियो ने उसे एक जगह पर धर दबोचा। फिर उससे कोड्स के बारे में पूछा, लेकिन बदकिस्मती से वो विक्टर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एकहार्ट ने ड्रोन की मदद से बैंक पे मिसाइल दाग दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। एकहार्ट को लग रहा था कि लियो और विक्टर दोनों की इस हादसे में मौत हो गई होगी। अब इसके बाद लियो और हार्प इकट्ठे हो गए और वहां से निकल पड़े। अब रास्ते में हार्प को शक हो रहा था लियो पे कि लियो के इरादे तो कुछ और ही हैं। उसने लियो से पूछा तो लियो ने सीधा बोला कि हाँ, मैं अब तक तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा था। लियो ने जानबूझकर सबको ये दिखाया हार्प ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, ये किसी के काबू में नहीं है, ताकि लियो अपने मन मुताबिक काम कर सके। इसी के बाद लियो ने हार्प के सर पे गन दे मारी और उसे गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद सोफिया के लोगों ने हार्प को उठा लिया। इसके बाद लियो विक्टर से मिलता है, जिससे इस बात का खुलासा होता है कि लियो और विक्टर शुरू से ही मिले हुए थे। लेकिन इसके बाद विक्टर ने लियो को सिस्टेमा पैरामीटर के लोकेशन के बारे में बताने से मना कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ पे न्यूक्लियर बम रखा हुआ था। अब लियो के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लियो ने विक्टर को जान से मार दिया, साथ ही साथ उसके सारे साथियों को चुन चुन कर मार दिया। इसके बाद लियो ने उनके सिस्टम से सिस्टेमा पैरामीटर की लोकेशन ली और उस तरफ निकल पड़ा। उधर दूसरी तरफ सोफिया ने हार्पर को बताया कि अमेरिका यूक्रेन अपनी आर्मी अपने फायदे के लिए भेज रही है, ना कि शांति के लिए। तब हार्पर को पता चला कि लियो सोफिया के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी पे हमला करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों के झगड़ों में घुसकर शांति के नाम पे अपनी फौज भेज देता है और उसके बाद उसकी फौज सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। इसके बाद सोफिया ने हार्पर को रिहा कर दिया, क्योंकि हार्पर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसके बाद हार्पर सीधा मिलिट्री बेस तक पहुंचा और उसने पहुंचने के बाद एकहार्ट और मिलर को बताया कि लियो जिंदा है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करना चाहता है। इसके बाद हार्प ने बेल नाम की एक फौजी से लियो की लोकेशन ढूंढ निकालने को कहा। उसने लियो की लोकेशन पता तो कर ली, लेकिन लियो अभी रसिया के सरहदों से बाहर था, जहाँ पे अमेरिका को अपनी फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। जिसके बाद हार्प ने लियो के पास अकेले जाने का फैसला लिया ताकि वो वहां जाकर लियो का सामना कर सके। अब वहां से निकलते वक्त मिलर ने लियो को एक हथियार दिया जिसकी मदद से लियो को हराया जा सकता है। आखिरकार हार्प उस लोकेशन में पहुंच गया
जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था। लेकिन लियो ने तो तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब को कोड्स की मदद से एक्टिवेट भी कर दिया था। हार्प जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, लियो ने उसे देख लिया और उसके बाद लियो ने उस पर हमला करके हार्प का गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया। इसके बाद लियो ने बम के बटन्स दबाकर बम को स्टार्ट कर दिया और न्यूक्लियर बम फटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद हार्प को होश आ गया और हार्प ने उस हथियार का इस्तेमाल किया जो मिलर ने उसको दिया था और उससे लियो पे हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में लियो का शरीर टूटने लगा और फिर तभी लियो ने हार्प को अपने असली मकसद के बारे में बताया। वो बताता है कि वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को अमेरिका पे गिराना चाहता था ताकि वो उसके जैसे और सुपर सोल्जर्स ना बना सके। अमेरिका द्वारा ऐसे एआई से बने सुपर सोल्जर्स सिर्फ दुनिया में जंग को बढ़ावा दे रहे थे, ना कि शांति को। लेकिन हार्प ने एगहार्ट को इस जगह की लोकेशन बता दी थी और उसको कहा था कि इस जगह को मिसाइल मार के नष्ट कर दे और एगहार्ट ने ऐसा ही किया। उसने ड्रोन की मदद से उस एरिया में मिसाइल को मारा और न्यूक्लियर बम के साथ साथ उस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और इसी के साथ अमेरिका पे होने वाला हमला टल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फैसिलिटी से हार्प भाग के बाहर निकल चुका था। उसके बाद हार्प अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से वापस जाने लगा। वापस रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा था, जिसके बाद आर्मी में उसका काफी सम्मान हुआ और उसका अच्छा स्वागत हुआ। इसके बाद उसे वापस एयरफोर्स में भेज दिया गया और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट में आप कौन सी मूवी सुनना चाहते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।